Welcome to my dear student of class 7. Your session is second. Natural number as decimal expression. In previous video we discussed about the worksheet first. Now we discuss about worksheet second. What is worksheet second? That is express the following rational number as a decimal expression. 21/16. Now divided 21 by 16. 21 को डिवाइड करना है हमें 16 से. 16 बन जाए 16. That is 5.0. 16 3 जा 48. 2.0. 16 बन जाए 16. That one 4.0. 16 2 जा 32. 8.0. 16 5 जा 80. So their decimal expression is 1.13. So 3125. Is it clear, my dear? In third part, 17 डिवाइड बाई 200. पॉइंट लगेगा. 0 नहीं चलता, पॉइंट का 0 नहीं चलता, फिर 0 200 फिर 0 8 जा 600 0 0 1. पॉइंट का 0 5 जा डिवाइड हो गया. दैट इज 17 डिवाइडेड बाई 200 इज 0.085. इज इट क्लियर, माय डियर? ठीक है. नाउ अवर फोर्थ पार्ट 5 डिवाइडेड बाई 11. 5 को डिवाइड करना है 11 से. पॉइंट लगाएंगे 0. 11 4 जा 44. 6 पॉइंट का 0. 11 5 जा 55. 10 माइनस 5 अगेन 0. 4 जा 44. 6 0 5 जा 55. अब ये चलता रहेगा बेटे, रिपीट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. डॉट 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 यही रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम 4 4 5 4 5 डॉट डॉट. और जब रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं. इसका मतलब होता है कि रिपीट हो रहा है. बार मीन्स दिस इज रिपीटिंग. 4 5 4 5 4 5 अप टू सो ऑन, जहाँ तक चलता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5th 6th 7th और 8th ऑल आर 400. ध्यान रखना. 6th 7th and 8th for homework. Is it clear, my dear? ये सब होमवर्क में जाएंगे आपके. Now without actual division, second question is without actual division determine which of the following natural number has terminating decimal representation and which has non-terminating. Okay, what is terminating and what is non-terminating? आप आइए यहाँ पर. पेज नंबर 52. इसकी 52 के नीचे 53 पर कुछ डिवाइड दे रखे हैं उसने. कुछ डिवाइड में रिमाइंडर 0 आ रहा है. सब डिवाइडों में रिमाइंडर 0 आ रहा है. रिमाइंडर इज 0. लास्ट पैराग्राफ पढ़िए इसका. हेयर इन ईच केस वी गेट 0 एज द रिमाइंडर एंड द क्वोशिएंट हैड द फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस. रिमाइंडर 0 है, डेसिमल प्लेस फाइनाइट है, यानी गिन पा रहे हैं. ये लोग गिन नहीं पाते, फाइनाइट चल रहा है, ये फाइनाइट है. पूरा डिवाइड हो रहा है. तो बेटा पूरा डिवाइड होगा. दैट इज डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेट. मतलब जो पूरा जिसका रिमाइंडर 0 मिलेगा देन इट इज टर्मिनेटिंग. और अदरवाइज अगर जो डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर छूट रहा है और रिपीट हो रहा है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग. इज इट क्लियर, माय डियर? दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग. नीचे ही दे रखा है नॉन टर्मिनेटर के. देखिए सबके रिपीट बच रहा है, रिमाइंडर और रिपीट भी हो रहा है. Hence the remainder 1 keeps on repeating again and again, and 3 quotient also be repeating. ये इसका पैराग्राफ है, that is in 55 page. 55 page. We find the division progress does not terminating. Such number is called non-terminating and repeating decimal. जो repeat हो रहे होंगे उसे non-terminating और repeating decimal कहेंगे. Is it clear, my dear? इसी पे बेटा अब आगे चलेंगे हम. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. दैट वन इज नाउ इसका विदाउट एक्चुअल division determine which of the following rational number as terminating and having this presentation and as non terminating.
तो बेटा इस कैसे बिना डिवाइड करे कैसे पता करेंगे, इसका भी मेथड होता है, यही डिस्कस कर रहे हैं हम, यही मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ क्या हो सकता है। सेकेंड फर्स्ट पार्ट 11/4 आपने क्या करना है, बिना देखे आपने कैसे बताना है कि ये डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेट। आपने डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, 2 जा 2 1 जा। अगर प्राइम फैक्टर 2 आ गए या 2 5 आ गए, 2 सारे 2 हो गए या 2 5 हो गए या ओनली 5 आ गए, तब तो सारे टर्मिनेटिंग हो। और अगर इनके अलावा कुछ भी आ गया 2 3 5 या कुछ इनके बीच में आ गया, देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर माय डियर? फिर से बता रहा हूँ, आपने डिनोमिनेटर के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। अगर वो सारे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 हो जाए या सिर्फ 5 हो जाए या 2 5 दोनों आ जाए, तब तो ये टर्मिनेटिंग है। अगर इसके अलावा कोई भी इसके साथ प्राइम फैक्टर आ जाए, जैसे 3 आ गया या 7 आ गया, देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसके प्राइम फैक्टर करें हमने, सारे 2 आए, ठीक, तो इट इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट जैसे थर्ड पार्ट है 15/11। अब मैंने 11 के प्राइम फैक्टर करे, डिनोमिनेटर के करने हैं, 11 बन जा 11, ठीक है। तो 11 आया, 2 और 5 तो नहीं आया। अगर 2 आ जाता या 5 आ जाता या 2 5 दोनों आ जाते, तब तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अब ये 11 आ गया इसमें, ठीक है, सो इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है, और देखिए जरा, सिक्स पार्ट 37/21 डिनोमिनेटर के 3 7 7 1 ना 2 आया ना 5 आया ना 2 5 आया, ओनली 3 और 7 आया, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर माय डियर? 7 देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 40 दैट इज 49/9। अब बच्चा क्या करेगा, जल्दबाजी में सिर्फ डिनोमिनेटर कट करना शुरू कर देगा। 2 7 या 7 बन गया, अब 7 आ गया, 2 के साथ 7 आ गया, तो क्या लिख देगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने पहले देखना अगर ये कट रहे हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एक ही टेबल से कर रहे हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। 7 7 या 7 2। अब क्या आ गया, 7/2। अब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2, ओनली 2 आया, सो इट इज नाउ इट इज टर्मिनेटिंग। क्योंकि अगर वो पहले करता तो नॉन टर्मिनेटिंग आता, जो कि गलत हो जाता उसका, जो कि गलत हो जाता। क्यों हो जाता गलत? क्योंकि उसने यही देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, तब इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करते हैं। अगर 2 5 और 2 और 5 दोनों आ जाए, सिर्फ यही खाली ओनली 2 ओनली 5 ओनली 2 and 5, देन इट इज टर्मिनेटिंग। अदरवाइज कोई भी प्राइम फैक्टर हुआ इसका 3 7 8 11 कुछ भी आ गया इसके अलावा, देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है, तो आपने सेकंड क्वेश्चन के बाकी क्वेश्चन फॉर होमवर्क में करने हैं। इन नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th। ठीक है माय डियर, थैंक यू वेरी मच।